Hello, dear students. Now we are starting the one new point of the cell mediated type of immunity, which is again part of the adaptive immunity, cytotoxic T cell. So, cytotoxic T cell, I am sure you must know that these T cell are of different types: T helper cell, T helper 1, T helper 2 cells, and the cytotoxic T cell. Now, this cytotoxic T cell, they are the type of the T cell who don't involve in the antibody production. They directly kill the cell, infected cell. तो ये जो सेल है, ये जो टाइप ऑफ सेल है साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो इंडिपेंडेंट सेल है. वो क्या करती है? उसका नाम है साइटोटॉक्सिक. मतलब क्या? सेल को किल करने वाली. अब वो क्या सभी सेल को किल करेगी? नहीं. जो सेल्स इन्फेक्टेड है या कोई सेल ट्रांसप्लांटेड है या किसी सेल में वायरस ने इन्फेक्ट किया है या बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, वो इन्फेक्शन अगर इंट्रासेलुलर है या वो डैमेज सेल है, तब ये ये सिस्टम ऑफ सेल गेट्स एक्टिवेटेड, दैट इज द साइटोटॉक्सिक टी सेल. नाउ जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है जनरली वो एक्टिवेट कब होती है? जब उनको एज इन इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं. वो कब एक्टिवेट होते हैं? आपको अगर याद होगा तो हमने सीखा था कि जो MHC1 मॉलिक्यूल है वो CD8 को एक्टिवेट करते हैं, CD8 प्लस टी हेल्पर सेल्स को. जो टी हेल्पर सेल है, जो CD8 टी हेल्पर सेल है, जो MHC1 से एक्टिवेट होते हैं, वो कुछ साइटोकाइन रिलीज करते हैं. जो हमने टी सेल एक्टिवेशन डिफरेंशिएशन में देखा था कि वो एक्टिवेट होकर कुछ साइटोकाइंस रिलीज करती, वो उन सेल्स को भी एक्टिवेट करती है. और ये जो सेल है ना साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये वो सेल्स टी हेल्पर सेल जो MHC1 से एक्टिवेट हो चुकी है, वो सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट करती है. दिस इज द थिंग. ओके, सो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या होता है? T helper 1 and the cytotoxic T cell collaborate to induce the affected cytotoxic T lymphocyte. ओके, सो कहीं ना कहीं टी हेल्पर 1 सेल्स जो होती है, जो MHC1 से एक्टिवेट होती है, वो इनको हेल्प करती है. वी नो दैट इंटरल्यूकिन 2 जो है वो टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है, बट यही टी हेल्पर सेल जो है वो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करता है. जब एंटीजन क्लियर हो जाए तब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो भी अपोप्टोसिस करती है. नाउ टी हेल्पर 1 जो सेल है, वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर कि कैसे वो को स्टिमुलेशन होने के बाद जो है एक्टिवेट हो जाती है. तो यही सेल्स जो इंटरल्यूकिन सिक्रीट करती है, उससे साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होती है. नाउ ये आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे. सो ये जो नाइव साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है, टी हेल्पर 1 सेल है, इसका इंटरेक्शन हो चुका है. तो इसके सिग्नलिंग की वजह से ये जो नाइव टी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है ये एक्टिवेट हो जाती है. दिस इंटरल्यूकिन 2 एक्टिवेट्स द साइटोटॉक्सिक टी सेल. ओके, ये टी हेल्पर 1 सेल है, वो किसको एक्टिवेट करेगी? टू द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट. अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इसको किल करने का काम कौन करेगा? ये सेल. क्योंकि ये सेल इन्फेक्टेड है तो ये क्या करेगी? ये बाकी सेल, इसके आसपास जो सेल्स हैं वो इनको लाइक यहाँ पे भी सेल्स है, यहाँ पे भी सेल्स है, यहाँ पे भी, तो ये सेल्स कहीं ना कहीं अपना इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकती है. ओके, सो ये ना हो इसीलिए ये जो सेल है दैट इज़ अ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ये अपना काम करेगी. इसने तो अपना काम कर दिया है, रिकग्नाइजेशन किया है, जाएगी बी सेल को बताएगी, इसका काम है टी हेल्पर सेल का. साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो है, इसने जो इंटरल्यूकिन सिक्रेट की है उसकी वजह से ये यहाँ पे पहुँच चुकी है, ये भी यहाँ पे बाइंड हो चुकी है, और ये अपना कुछ अलग पाथवे करेगी और इस सेल को कम्प्लीटली किल करेगी. ओके, सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट. नाउ जनरली जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स है वो दो वे से सेल्स को किल करती है. एक तो वो एक पाथवे है FAS पाथवे, फाज पाथवे, उससे करती है, या तो फिर वो यूजिंग सम एंजाइम्स और प्रोटीन्स लाइक परफोरिन्स, ग्रेनोजाइम्स, उनकी मदद से किलिंग करती है. तो
जो साइटोटॉक्सिक टी सेल किलिंग करती है वो 4 फेजेस में होता है। तो फर्स्ट वन इज़ द कॉन्जुगेट फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट फॉर्मेशन? जो मैंने आपको सिखाया था कि जो कैथरीन्स वगैरह, जो आईजी सुपर फैमिलीज वगैरह टाइप के रिसेप्टार्स होते हैं जो सेल सेल इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो है टारगेट सेल है, मतलब वायरल इन्फेक्टेड सेल है। ओके, टारगेट सेल, एंड दिस इज द टी साइटोटॉक्सिक टी सेल। ओके, देन अभी इनका जो इंटरेक्शन होगा वो कुछ रिसेप्टार से होगा। तो ये जो रिसेप्टार्स है यहाँ पे ये नाम दिए गए हैं LFA ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल। यहाँ पे है LFA, इसका ये रिसेप्टार है। और इसका क्या रिसेप्टार है ऑफ द टारगेट? ICAM, जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली का मेंबर है, हमने देखा था। तो ये दोनों रिसेप्टार को इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो पहले ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे, सेल सेल इंटरेक्शन करने के लिए इन दोनों का बाइंडिंग होगा। ओके, सो ये दोनों रिसेप्टार बाइंड करेंगे। देन मेम्ब्रेन अटैक, अभी हमें मेम्ब्रेन में पोर करने हैं, इस साइटोटॉक्सिक टी सेल को टारगेट में पोर्स करने। तो यहाँ पे जब इनका बाइंडिंग होगा थ्रू द रिसेप्टर टारगेट सेल का, मतलब वायरल इन्फेक्टेड सेल का, और हमारे जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है उनका, नाउ इनका बाइंडिंग हो चुका है थ्रू द रिसेप्टर। तो यहाँ पे यूजिंग द Ca2+ आयंस और एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, ये जो टी लिम्फोसाइट है कुछ ग्रैन्यूल्स सिक्रीट करेगी। ओके, सो इट विल सिक्रीट सम ग्रैन्यूल्स। वो क्या है फिर? इट इज़ ग्रैनाजाइम्स एंड द परफोरिन्स। तो इसमें से जो परफोरिन है वो क्या करेगी, नाम ही है परफोरिन, दैट मीन्स इट पोर फॉर्म करती है। तो ये मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल पोर्स फॉर्म करेगी। ओके, तो यहाँ से जो है ग्रैनाजाइम भी एंटर करेगा फिर इन पोर्स के थ्रू। ये किसने सिक्रीट किया है? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। तो ये पोर फॉर्म करने के बाद ये परफोरिन ने पोर फॉर्म किया, फिर ग्रैनाजाइम क्या करेगा, वो भी एंट्री करेगा। इन जो परफोरिन ने पोर्स फॉर्म किए उसके थ्रू ये ग्रैनाजाइम भी एंटर करेगा। नाउ अभी मैं सेल का दिखाती हूँ, टारगेट सेल में क्या होगा। तो ये टारगेट सेल में ये जब ग्रैनाजाइम आएगा तब क्या होगा कि ये ग्रैनाजाइम जो है एंजाइम्स एक्टिवेट करेगा जो न्यूक्लिक एसिड का क्लीवेज करेगा। उन एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियेसेस। तो उनका एक्टिवेशन होने की वजह से, इस ग्रैनाजाइम की वजह से, तो वो DNA फ्रैगमेंटेशन करेगा। DNA खत्म हुआ मतलब सेल भी खत्म, मतलब सेल का फंक्शनिंग बंद हो जाएगा। और फिर क्या होगा, सेल का मतलब ये जो सेल जो बाउंड थी अभी साइटोटॉक्सिक टी सेल, अभी ये दोनों सेपरेट हो जाएगी, मतलब दे विल गेट डिसोसिएटेड, टी लिम्फोसाइट एंड द टारगेट सेल। ओके, नाउ ये दोनों सेपरेट हुई तो ये टारगेट सेल फिर जो हमारे फैगोसाइटिक सेल है लाइक मैक्रोफाजेस, वो इसको किल कर देगी, इसको इनगल्फ करेगी और किल करेगी। ओके, सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म बाय द परफोरिन एंड द ग्रैनाजाइम्स। नाउ एक और पाथवे है यहाँ पे जो FASL मेडिएटेड पाथवे, FASL मेडिएटेड पाथवे। तो इसमें क्या होता है, अगर कुछ ऐसे एंजाइम्स है, सॉरी कुछ ऐसे टारगेट सेल्स है या कुछ ऐसे साइटोटॉक्सिक टी से लिम्फोसाइट्स है, सॉरी कुछ ऐसे CTLs है, कुछ ऐसे CTL है दैट इज साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट है जिनमें ग्रैनाजाइम्स वगैरह नहीं होते, परफोरिन्स नहीं होते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ये वाला पाथवे यूज़ करते हैं, फास्ट मेडिएटेड पाथवे। सो इसमें क्या किया जाता है, दे किल यूजिंग द FASL फास्ट इंटरेक्शन, दैट मीन्स ये जो दोनों सेल है, ये हमारा साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ये है हमारा टारगेट वायरल इन्फेक्टेड टारगेट सेल। ओके, तो यहाँ पे एक रिसेप्टर है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं सेल पे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये FASL रिसेप्टर होता है ऑन द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, और यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है FAS जो प्रेजेंट है ऑन द टारगेट सेल। नाउ ये जब इंटरेक्शन होता है, तो ये दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो वो अपोप्टोसिस करता है। तो वो मैकेनिज्म कैसा है, लाइक FASL इन दोनों का एक्टिवेशन होगा। कैसे? बिकॉज यहाँ पे जो FAS है जो टारगेट सेल पे है, यहाँ पे उसके एंड पे साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन पे, सॉरी सेल मेम्ब्रेन पे देयर इज अ थिंग विच इज FADD। ओके, ये FADD मॉलिक्यूल क्या करता है, ये इन दोनों का एक्टिवेशन करता है, जिसके वजह से क्या होगा, कैस्पेज एक्टिवेट हो जाएगा।
इसका भी एक पाथवे हम आगे जाके देखने वाले कि कैसे एक्टिवेट होता है। ये मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। तो ये कैस्पेज एक्टिवेट हो जाएगा किसकी वजह से, फासियल और FADD के जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से। तो कैस्पेज जो एक्टिवेट होगा, कैस्पेज ये क्या है, ये भी एक प्रोटीएज है, सेरीन प्रोटीएज, सिस्टीन प्रोटीएज, इन शॉर्ट प्रोटीएज है। ये भी क्या करेगा, अबाउट 12 टाइप्स के कैस्पेज है जिसमें से ये एक है सिस्टीन वाला। तो ये क्या करेगा फिर, ये हमारे मतलब ये जो वायरल इन्फेक्टेड टारगेट सेल है उसको, उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म करेगा जिससे ये सेल अपने आप को ही किल करेंगे, मतलब इसको सुसाइड करने पे मजबूर करेगा। ये कौन है, कैस्पेज जो किसकी वजह से एक्टिवेट हो चुका है, हमारे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट की वजह से। ओके, सो दिस इज द, ये सब इंट्रोडक्शन था। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल पाथवे कैसे होता है। नाउ यहाँ पे यू कैन सी हियर, नाउ वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। सो यहाँ पे ये पाथवे हम एक के बाद एक देखेंगे। सो यहाँ पे यू कैन सी, ये अभी हम ग्रानाजाइम का देखेंगे पहले। ये ग्रानाजाइम बी एंड द परफोरिन अभी एंटर हो चुके हैं। मैंने आपको क्या बोला, परफोरिन यहाँ पे होल जो है वो परफोरिन एज ए ट्यूब लाइक होल फॉर्म करता है जिससे ग्रानाजाइम भी एंटर होती है। ओके, तो ये ग्रानाजाइम एंटर कर चुकी है। यहाँ पे इस परफोरिन ने एक पोर फॉर्म किया जिससे ग्रानाजाइम एंटर हो चुकी है। ग्रानाजाइम जो है वो एक वेसिकल के थ्रू एंटर होगी। ओके, ये वेसिकल के थ्रू एंटर हुई। अब क्या होगा, ओके सॉरी, नाउ वी विल से सी क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये क्या करेगी, ये ग्रानाजाइम ये जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के पास। वहाँ पे क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऐसा चेंज करेगी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिलीज करेगा साइटोक्रोम सी। ओके, और साइटोक्रोम सी हमारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहता यूजुअली। ओके, सो ये इन्फेक्टेड सेल का एक सिग्नल है। नाउ साइटोक्रोम सी एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगा, वो जाके APAF1 जो है APAF1 उसको जाके बाइंड करेगा और इससे क्या होगा, एक प्रो कैस्पेज, सॉरी, ये जो साइटोक्रोम सी है वो बाइंड होगा टू द APAF1। जो APAF1 कब आएगा, जब साइटोकाइन आएगा ना हमारे सेल में, तब APAF1 भी एक्टिवेट हो जाएगा। उसको साइटोकाइन जो है वो दिखेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी रिलीज हो जाएगा। देन वो एज अ प्रो कैस्पेज और ये जो APAF1 है ये दोनों बाइंड होंगे। इससे क्या होगा, कैस्पेज 9 एक्टिवेट होगा और कैस्पेज 9 एक्टिवेट होने के बाद वो एज अ प्रोकैस्पेज 9 जो है वो प्रोकैस्पेज 3 को एक्टिव करेगा और इससे कैस्पेज 3 एक्टिव हो जाएगी। कैस्पेज 3 एक्टिव होने के बाद वो क्या करेगी, एक अपोप्टोसिस सबस्ट्रेट एक्टिवेट करेगी जिससे अपोप्टोसिस होगी और वो सेल अपने आप किल हो जाएगा। तो क्या थी ये प्रोसेस, पहले तो परफोरिन आएगा, परफोरिन होल फॉर्म करेगा टारगेट सेल में। ये कौन सिक्रीट करेगा, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, वो आएगा साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट से। कौन, परफोरिन आया, परफोरिन एंटर हुआ हमारे टारगेट सेल में। टारगेट सेल में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा ग्रानाजाइम ये परफोरिन ने जो होल फॉर्म किया या पोर फॉर्म किया उससे एंटर होगा। ग्रानाजाइम क्या करेगा फिर, ग्रानाजाइम विल गो टू माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली वेसिकल्स की मदद से। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ चेंजेस करेगा जिससे साइटोक्रोम सी रिलीज होगा। साइटोक्रोम सी रिलीज होने के बाद वो क्या करेगा, वो जाके APAF1 से बाइंड होगा, APAF1 जाके प्रोकैस्पेज 9 से बाइंड होगा, फिर कैस्पेज 9 फॉर्म होगा। कैस्पेज 9 एक्टिवेट होने के बाद वो कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करेगा जो एक सबस्ट्रेट जो है अपोप्टोसिस सबस्ट्रेट उसको एक्टिवेट करेगा और वो एक्टिवेट होने के बाद अपोप्टोसिस होगा, क्योंकि वहाँ पे अपोप्टोसिस होने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं लाइक प्रोटीएजेस हो या जो लाइजोजाइम्स है वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे सेल में और जिससे सेल अपने आप को ही किल कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। ओके, सो ये होता है हमारा ग्रानाजाइम और परफोरिन मेडिएटेड पाथवे। अब दूसरा पाथवे कौन सा है, वी आर गोइंग टू सी दैट FAS मेडिएटेड पाथवे। तो ये जो मैंने आपको बताया था, FASL is present on the cytotoxic T lymphocyte, FAS is present on the target cell और FADD is present here, FAD is present here on the target cell। ये टारगेट सेल है। ओके, ये टारगेट सेल पे प्रेजेंट है FAS के एट द टेल पोर्शन ऑफ द FAS, उसके नीचे प्रेजेंट है। नाउ ये FAD क्या करेगा, ये दोनों जब बाइंड होंगे
तो उसके वजह से ये दोनों जब बाइंड होंगे या फिर डी एक्टिवेट होगा, फिर वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आएगा, वो क्या करेगा, प्रोकैस्पेस 8 को एक्टिवेट करेगा। ओके, उसने प्रोकैस्पेस 8 को एक्टिवेट किया FADD ने, तो ओके तो यहाँ पे क्या होगा, फिर प्रोकैस्पेस 8 एक्टिवेट होगा। उसके बाद सेम पाथवे, फिर वो प्रोकैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा। 3 एक्टिवेट होने के बाद वो अपोप्टोसिस सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करेंगे, और अपोप्टोसिस सबस्ट्रेट एक्टिवेट होने के बाद वो इफेक्टार को एक्टिवेट, वो एक इफेक्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे सबस्ट्रेट, और वो अपोप्टोसिस करेंगे। फिर वो सबस्ट्रेट क्या है, फिर एंजाइम्स ही होती है जो सेल को खुद डिग्रेड करती है, सेल को खुद किल करती है। ओके, सो दिस इज द 2 पाथवेज, एक तो परफोरिन मेडिएटेड है, परफोरिन ग्रेनेजाइम, और दूसरा होता है जिनमें ये परफोरिन वगैरह नहीं होते, वो रिसेप्टार का यूज़ करते हैं, जो FAS रिसेप्टार है उसके मदद से ये पाथवे परफॉर्म करते हैं। इसमें कैस्पेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्चुअल में किलिंग करता है। ओके, सॉरी, सो दिस इज अबाउट द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट पाथवे, जो बहुत यूज़फुल है, कई बार हार्मफुल भी है, बिकॉज ट्रांसप्लांटेशन में इसका डिसएडवांटेज है कि वो हमारे जो ट्रांसप्लांटेड सेल्स है उनको भी किल करता है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो उसको रिजेक्ट करने में जो हम आगे सीखने वाले, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इवन अगर वायरल इन्फेक्टेड सेल्स है तो वो किल करता है। इसको ना कुछ सिग्नलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली किल करता है। एक बार उनको थोड़ा पता चल गया ना कि इन्फेक्टेड सेल है अपने बॉडी में, उसको एलिमिनेट करने का काम ये सेल करती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।